बेपानी बिहार बेमानी सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आरएन अभियान में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं पानी के मुद्दे पर। ब्रेक से पहले हमने तस्वीर दिखाई थी कि किस तरीके से मुख्यमंत्री चापाकल योजना का हश्र खस्ता हो चुका है। अब हम आपको दिखाते हैं एक और तस्वीर नवादा की। बिहार सरकार महादलितों की सुविधा के लिए चाहे जितनी बातें कर लें, लेकिन जमीन पर वो दिखती नहीं है। नवादा के जगदीशपुर में महादलित समुदाय की एक बड़ी आबादी निवास करती है, लेकिन उन्हें पीने का पानी पीने के लिए 2 किलोमीटर का मैराथन भी करना पड़ता है। देखिए। ये तस्वीर है पानी के लिए जद्दोजहद की। जगदीशपुर गांव की हर सुबह शुरू होती है पानी परिक्रमा से। बच्चे हो, महिलाएं हो या फिर पुरुष, सभी के लिए पानी जुटाना पहली जिम्मेवारी है। 2 किलोमीटर दूर से पानी लेने के लिए जब लोग घर से निकलते हैं तो एक कारवां बन जाता है। महादलित परिवार के लोग मेहनत मशक्कत से रोटी भी जुटाते हैं और पानी भी। जिन्हें आसानी से पीने का पानी मिल जाता है वो तो खुशनसीब हैं। लेकिन जगदीशपुर के लोगों को पानी के लिए भी पसीना बहाना पड़ता है। इन तस्वीरों को देखकर कौन यकीन करेगा कि मौजूदा सरकार महादलितों की हिमायती है। हमें पानी की बहुत तकलीफ है। जगदीशपुर गांव में एगो चापाकल है जो वो बिगड़ल है। 2 किलोमीटर दूर से पानी लाके पीते हैं हम लोग। जगदीशपुर में एगो चापाकल है, वो है बिगड़ल। इंदिरा है बहुत दूर, पानी लाने दूर लाने लगता है वो गंदा पानी। जगदीशपुर गाँव में 2 मीटर सब गाँव से पानी लाता है दूर से। चापाकल खराब है, दिक्कत हम लोग धूप में आता है जाता है। क्या चापाकल में आपका गाँव में? एक कल है। इतना है, बताइए इतना टापू हम लोग रहते हैं, इतना पानी का सबसे पहला तो हम लोग को पानी का बहुत दिक्कत है। रहने तक खैर दिक्कत तो है ये है। अगर बिहार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है तो ये तस्वीर भी इसी उभरते बिहार की है। अगर 2 किलोमीटर दूर से पानी लाकर प्यास बुझानी पड़े तो क्या विकास का दावा मजाक नहीं? क्या ये दावा महादलितों के साथ धोखा नहीं? आर्यन न्यूज के लिए नवादा से वीके रॉय की रिपोर्ट। तो देखा आपने ये तस्वीर नवादा के जगदीशपुर की, जहां पर किस तरीके से पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। 2 किलोमीटर की मैराथन कीजिए, पसीना बहाइए, फिर जाकर आपकी प्यास बुझेगी। ये हाल है महादलित समुदाय का और सरकार बड़े बड़े दावे करती है इनका उत्थान करने के लिए। एक दर्शक इसी बीच हमारे साथ पूर्णिया से मुकेश जुड़ गए हैं। स्वागत है मुकेश जी, क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखने के बाद आप? नहीं, मेरा ये कहना है, ये तो समस्या हमेशा चलती रहती है जी। ये जो आर्यन अभियान आपका है जी, ये इस पे हमेशा प्रतिदिन किसी न किसी टॉपिक पे आप चर्चा करते हैं। इसका कुछ असर भी होता है क्या? बिल्कुल, कई बार असर होता है, आप देखते भी होंगे के लिए ऐसा करते हैं जी, आप देखते भी होंगे, कई बार है असर भी होता है मुकेश जी। कई तस्वीरों को आपने देखा भी होगा, असर की भी बात आपने की होगी। और हमारा एक फर्ज होता है कि इन सारी चीजों को सरकार के सामने दिखाएं, सरकार को जगाने की कोशिश करें नींद से। और शिक्षा और बिजली के मुद्दे पर आपने देखा होगा, इंसेफ्लाइटिस के मुद्दे पर देखा होगा, जल जमाव के मुद्दे पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से असर हुआ था। जी बोलिए आप। मेरी एक बात कहनी है कि लोकतंत्र में चौथा खंभा कहा गया है मीडिया को। जी, इसमें आपको निष्पक्ष रूप से, ऐसी कुछ नहीं है कि नीतीश सरकार ने कुछ अच्छी कामें नहीं की है, अच्छी कामें भी की है, उसको भी दिखाइए। बेशक मैं प्रतिदिन देखता हूँ कि जी। ये जो पार्टिकुलर व्यक्ति को आप हाईलाइट कर रहे हैं इस मैटर पे। जी, नीतीश जी की सिर्फ निगेटिव चीजों को दिखा रही है। नहीं, बेशक मैं आपको बताऊं, बिल्कुल महाराष्ट्र में है, यूपी में है, आंध्रा में है, कर्नाटका में है, हर जगह परेशानी है जी, हर जगह परेशानी, आपने सही कहा। पर्टिकुलर व्यक्ति को इंडिकेट नहीं करना चाहिए जी, कुछ अच्छी चीजें भी दिखानी चाहिए। लेकिन मुझे मुकेश जी आप एक बताइए। बिल्कुल, मैं आपकी सारी बातों को मान रहा हूं। रहा सवाल अच्छी खबर दिखाने का, बिल्कुल मुकेश जी मेरी बात आप सुन लें, मैं आपकी बात को बिल्कुल मान रहा हूं। लेकिन रही बात अच्छी खबर दिखाने का, पॉजिटिव साइड दिखाने का, तो वो जाहिर सी चीज है, पॉजिटिव साइड हर जगह दिखती है और पॉजिटिव साइड दिखाना भी चाहिए। हम भी दिखाते हैं, अगर आप देखते होंगे तो जरूर दिखाते हैं। लेकिन रही बात इन सारी चीजों की, तो आप बताइए, पानी पीने से 3 बच्चों की मौत हो जाती है, कहीं कुछ भी ये खबर नहीं चलती है। राजधानी की ये बात होती है
क्या इस खबर के ऊपर में सरकार को जागना नहीं चाहिए? क्या ये खबर हम नहीं दिखाएं? और आप बताइए, आप खुद बताइए मुकेश जी। न्यूज है, साधना है, मौर्य है, हर चीज पे निगेटिव भी दिखाया जाता है लेकिन पॉजिटिव भी, लेकिन आर्यन पे सिर्फ निगेटिव दिखाया जाता है। मेरा यह दावा है, अपना एक एक एपिसोड को निकाल के आप देखें, कोई भी एक ऐसा एपिसोड नहीं मिलेगा जिसमें आप नीतीश जी की कुछ अच्छाइयां को व्यक्त किए हों। जी, मैं आपको बता दूं, हमेशा अच्छाइयों की बात होती है मुकेश जी। और आर्यन अभियान की अगर बात करें तो अभियान में हम ऐसा मुद्दा ही उठाते हैं जो जन सरोकार से जुड़ा हुआ होता है, जहां पर लोगों को परेशानी होती है। जी चलिए, और हमारा फर्ज ही यही होता है, इस वजह से हम आप लोग को जोड़ते भी हैं, आपकी बात भी सुनते हैं। और जितने भी फोन आते हैं दर्शक यही बात कहते हैं कि ये समस्या, यहाँ की समस्या, ऐसी समस्या हमारे साथ जुड़ी हुई है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपकी अपनी राय, अपनी सोच, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। बारी साहब, अगर दूसरी तरफ बात की जाए, नवादा की आपने तस्वीर देखी, नवादा की तस्वीर देखने के बाद आप क्या कहेंगे और इस सारी चीजों के बारे में क्या बोलेंगे आप? नहीं, मुकेश जी जब भी आपसे बात कर रहे थे, मैं भी चाह रहा था उनसे बात करना। उनको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सिर्फ 2-3 बात, कि अभी तक जो अभियान चल रहा था, सुबह अभी 11 बजे से चला है, जितने फ़ोन आए हैं उन फ़ोनों में अगर 10-12 टेलीफोन आए हैं तो एक भी टेलीफोन अगर उनके पक्ष में और उन सरकार के पक्ष में होती तब तो कहा जाता कि आपका चैनल गलत कर रहा है। उनको पहला टेलीफोन ये आया है कि जो सरकार ऐसी बातें ऐसी बातें रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे ये जानना चाहता था कि कोई ऐसा काम है इस सरकार का जिसको दिखाने की कोशिश की जाए। और दूसरी बात कि वो दिखाते भी, जो पॉजिटिव साइड रहता है बिल्कुल उस बात को दिखाते हैं, लेकिन अभियान का जो मुद्दा है समस्याओं का है। चलिए हम दूसरी तरफ चले गए, चर्चा पानी की कर रहे हैं और नवादा की हमने तस्वीर आपको दिखाई थी। फिलहाल हमारे साथ बीके रॉय जो आर्यन संवाददाता है नवादा से, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बीके रॉय जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, जगदीशपुर की तस्वीर आप लेकर आए जहां पर पानी पीने के लिए आज की इस जिंदगी में पहले 2 किलोमीटर का मैराथन करना पड़ता है, लंबी लंबी कतार लगती है, पसीने बहाने पड़ते हैं और उसके बाद पानी नसीब होता है। क्या सरकार क्या देख रही है ये चीज? और खास तौर से जिस समुदाय की हम बात कर रहे हैं, महादलित समुदाय की, उत्थान के लिए कई कई दावे, कई कई घोषणाएं होती हैं। बीके रॉय जी सैयद, मैं बता दूं कि मैं इसके पहले भी जो खबर बनाई थी वो दलित बस्तियों की ही बनाई थी। स्टील नगर की खबर गई थी, पहाड़पुर से वो खबर गई थी, दलित बस्तियों की वो बस्ती थी, वहाँ की खबर गई थी। और मेरा ये उद्देश्य है कि सरकार जो दावे कर रहे हैं दलितों के उत्थान की और दलितों को सुविधाएं देने की, इसलिए ये मैंने वो ग्राम पंचायत के 200 घर के दलित बस्ती जगदीशपुर की खबर अभी आप दिखला रहे हैं विजुअल में जी। ये वहाँ के दलित की जो हाल है बिल्कुल विजुअल से दिख रहा होगा। क्या कुछ महिलाएं कह रही हैं, बच्चे कह रहे हैं, वो कमाएंगे क्या? पानी पीने के लिए ही उनको अपने घर के काम से फुर्सत नहीं है। एक तो गरीबी से चूर है, दूसरा सरकार क्या कुछ कर रही है वो तो सामने दिख रहा है। इसके पहले भी जो स्टील नगर और पहाड़पुर की खबर मैंने दिखलाई है भदोगरा पंचायत की, उसमें भी महादलित की ही बस्ती थी जिसको मैंने दिखलाया है। और अच्छी खबरें जहाँ है थोड़ी बहुत, मैं बता दूं, अगर सामान्य जगहों में भी उठाऊं खबर तो बिल्कुल यही नजर आएगा। चूंकि पढ़े लिखे लोग बहुत पैरविकार होते हैं, वो विधायक के पास जा सकते हैं, चापाकल ले लेते हैं, खराब होता है तो बनवा भी लेते हैं। नहीं, बीके रॉय, मैं एक बात आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री के नाम से योजना चल रही है पूरे सूबे में, मुख्यमंत्री चापाकल योजना, तो क्या उस योजना के तहत भी विधायक ये अनुशंसा नहीं करते हैं? क्या वहां के लोग, वहां के जनप्रतिनिधि जिनको जिताया गया है, जिनको यही जनता ने भारी मतों से कुर्सी पर बैठाया है, क्या वो उनकी ये बात नहीं मानते, उनकी अनुशंसा नहीं करते हैं चापाकल के लिए? जहाँ तक मेरी जानकारी है सैयद, मैं बता दूं कि ये अनुशंसा उन्हीं को किया जाता है जिन लोगों ने इन्हें वोट दिया है जी। जबकि वो विधानसभा के विधायक बन के जाते हैं सभी के, जिन्होंने नहीं दिया उसकी बात नहीं सोचनी है उनको। तो सामान्य सोच उनकी नहीं है। सोच ये है कि मैं उस गांव में अगर 10 दे दूंगा तो मेरा वोट इस प्रतिशत बढ़ जाएगा, अगला वोट बढ़ जाएगा। वो राजनीति होती है वोट की, इसलिए ये गाँवों तक की पहुंच जो है अधूरी रहती है। जो अनपढ़ लोग हैं यहाँ पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए ये लोग अभी भी महरूम है इस बात से। शायद ये वोट बैंक के में नहीं आते, इस वजह से ऐसा है। बीके रॉय, एक सवाल हम आपसे भी करना चाहेंगे, जगदीशपुर की अगर बात की जाए, ये किस प्रखंड में पड़ता है जगदीशपुर, और क्या आपने कभी बात करने की कोशिश की अधिकारियों से? नारदीगंज प्रखंड में पड़ता है। मैंने वीडियो से भी बात की थी। किस प्रखंड में? पास कोई नहीं आना चाहता है जी, क्योंकि वो जानता है कि ये खामियां हैं। इस पर मैं क्या बोल पाऊंगा? आपको मैंने दिखलाया है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक को मैंने ऑफिस में दिखलाया। मैं 4 चक्कर लगा चुका हूँ इनसे टेलीफोन पर बात करके कि इस बारे में, खबर के बारे में आपको कुछ जानना है। वो बोले ठीक है परसों आ जाएगा। परसों हम गए तो ऑफिस का जो नजारा दिखलाया है मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस में, साहब गायब है वहाँ से।
तो ये लोग बाइट देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इतनी कमियां हैं। और जो विधायक है, अगर आप नादरीगंज की बात कर रहे हैं, तो जो विधायक हैं वो भी तो जेडीयू से कौशल जी है ना वहां पर, तो क्या वो क्या कहते हैं? जी वो उनसे मुलाकात नहीं है हमारी, वो यहाँ पर नहीं है, पटने में है अभी जी। उनसे भी कोशिश की थी मैंने जानने की, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं है हमारी, फिर उनसे मुलाकात अभी तक नहीं कर पाया हूँ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बीके रॉय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो ये संवाददाता बीके रॉय थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से बातों को टाला जा रहा है। फिलहाल एक दर्शक विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है विकास जी आरएन अभियान में, आप क्या कहेंगे? हेलो जी विकास जी बोलिए। हेलो जी विकास जी सुन रहे हैं, बोलिए। हाँ, सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे टीम को धन्यवाद। थोड़ी देर पहले मैंने सुन रहा था, अभी सुन रहे थे हम अभियान में ही, जी जी, कोई आपके दर्शक बता रहे थे कि भाई निगेटिव पॉजिटिव की बात जी। तो मैं भी एक आम दर्शक हूँ, उनकी भाषा से तो ऐसा लगा कि वो जेडीयू के नेता होंगे या जेडीयू के कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता में ही वरिष्ठ होंगे। जी विकास जी देखिए, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अपनी अपनी बातें होती हैं सबकी, आप स्वतंत्र हैं कुछ भी बोलने के लिए। अगर आपको अभी पानी के मुद्दे पर या कुछ ऐसी बात कहनी है तो आप भी स्वतंत्र हैं, बोलिए। मैं सरकारी मुद्दों पर ही बोल रहा हूँ कि सरकार तो खुद नीतीश की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, कहीं भी काम, चाहे वो पानी का हो, बिहार के किसी भी जिले में एक जिले को अगर है वो भी कुछ शहरों को, तो कहीं भी पानी सही नहीं है। ठीक है, पाइपलाइन उनके इतने हैं कि नाला का पानी पी रहा है या सप्लाई का पानी पी रहा है, ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। दूसरी तरफ उन्होंने यहाँ आरटीआई शुरू किया, उसमें भी प्रॉब्लम है, उसमें भी भ्रष्टाचार है, कहीं भी आरटीआई की केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो आखिर विकास किस सुशासन के बल पे वो विकास की बात करते हैं? चलिए बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी अपनी राय है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विकास जी और अपनी राय देने के लिए। लेकिन एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे, मुकेश जी को भी और विकास आपको भी यही बात कहना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है। एक बात आई निकलकर सामने कि आप पॉजिटिव खबर नहीं दिखाते हैं, सिर्फ नेगेटिव दिखाते हैं। हम आपको बता दें, अभियान में या किसी भी मुद्दे पर कई बार हम जदयू के नेताओं को भी बुलाते हैं। आपने देखा होगा कभी जदयू के नेता नहीं आते हैं, शायद उनमें खोट है, ये भी एक वजह हो सकती है। बहरहाल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है देवेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? मुजफ्फरपुर से बोल रहा हूँ जी, बोलिए। जी अभी मैं आपका ये देख रहा हूँ चैनल जी, और नवादा में जो पानी का हाहाकार मचा है जी, और ये सिर्फ नवादा का ही मामला नहीं है जी, पूरे बिहार में ऐसी स्थिति में देख रहा हूँ जी। जो बिहार जिस बिहार का 70% हिस्सा पानी में डूबा रहता है जी, आज उस बिहार के लोग पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। चारों तरफ 2-2 किलोमीटर पैदल जाकर के पानी उन्हें व्यवस्था करनी बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इससे पहले भी हमने कई बार ये खबर भी चलाई आपके मुजफ्फरपुर के ही, जहां पर आर्सेनिक की मात्रा काफी ज्यादा है, कहीं पर पानी नहीं आ रहा है। तो निश्चित तौर पर ये कमोबेश पूरे बिहार की ये स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बारी साहब, आपने नवादा की भी तस्वीर देखी होगी, बीके रॉय ने जिस तरीके से बातें की, कौशल जो वहां के विधायक भी हैं उनके बारे में भी कहा कि मिलने गए, उनसे मुलाकात नहीं हुई। वो तो रहते ही नहीं है, जब से दुर्भाग्य है कि जीते हैं तो फरार ही हैं। उनकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूं आपके चैनल में। लेकिन जहां तक बीके रॉय जी बधाई के पात्र हैं, इसलिए बधाई के पात्र है कि उन्होंने उस समाज के उस वर्ग की तस्वीर सामने लाके खड़ा की है जिस वर्ग का पूरा समर्थन का दावा ये सरकार करती है। ये सरकार कहती है कि महादलितों का ही वोट हमको मिला, सब महादलित हैं। उस महादलित के बल पर बनी सरकार के गांव का ये दृश्य है। और ये सरकार ने महादलितों की तो स्थिति नहीं बदली, लेकिन दलितों को बांटने का काम कर दिया। दलित और महादलित, दलित एक शब्द था लेकिन दलित और महादलित, तो ये बांट के, पिछड़ा अति पिछड़ा, तो इस तरह से ये बांट के राजनीति करना चाहती थी। और राजनीति करने के लिए भी इसने दलितों का नाम का प्रयोग किया। और उस दलित का, जिस दलित के माध्यम, वोट के माध्यम से सरकार बना ली, सत्ता में आसीन हो गए, उस दलित का बस्ती का दृश्य आपको देखने को मिला। और नवादा ही जिले में तो एक गाँव का दिखाया, नवादा जिले में बदावते सकरी नदी के किनारे पौरा गांव है, दलितों का गांव है। वहां करीब 80% दलित हैं और वो सकरी नदी से बाजाबते बालू हटा के पानी लाते हैं तो पीने का काम करते हैं। और उनका आधा से ज्यादा समय पानी लाने में चला जाता है। कहीं मजदूरी करने में और रोजी रोटी की तलाश जाने में उनको कम परेशानी होती है, बल्कि इनको ज्यादा परेशानी यहाँ पानी को लाने की होती है। तो ये सही बताया हमारे एक दर्शक ने भी कि ये समस्या कोई ऐसा नहीं कि नवादा, पूरे बिहार की स्थिति है। और पूरे बिहार में
एनार्की जैसा है। पटना शहर में आपको ये जानकारी होगी, अभी मैं जानकारी ले रहा था एक साहब से, तो बिहार के पहले था 90 में 7 जिला ऐसा था जिसमें पानी में आर्सेनिक की तादाद ज्यादा थी। अब 17 जिला ऐसा हो गया है जहां आर्सेनिक की तादाद, उसमें नवादा भी है, तो आर्सेनिक की तादाद, और आर्सेनिक की तादाद संख्या ज्यादा होने की वजह से जो पानी पिएगा उसके स्वास्थ्य पर वो पानी फायदा करने के बजाय नुकसान करेगा। तो इस स्थिति को सरकार को समझना चाहिए। आर्सेनिक बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये कोई जनता नहीं करेगी, ये कोई विधायक नहीं करेगा, ये सरकार का दायित्व होता है कि सरकार वहां जाके देखे कि आखिर ये आर्सेनिक की मात्रा पानी में क्यों बढ़ रहा है। तो ये सरकार का दायित्व होता है। लेकिन सरकार को कहीं इच्छा शक्ति तो है नहीं, वो समस्याओं का समाधान तो करना नहीं चाहती है, वो सिर्फ स्लोगन की राजनीति करना चाहती है, और स्लोगन की राजनीति के बिना पर वो सत्ता में रह रही है, और वो चाहती है कि इसी स्लोगन से, इसी नारे के सहारे हम रह जाएं, विशेष राज्य का दर्जा हमको मिल जाए और जहां हम खड़ा कर दें वहां जीत जाए। तो अभी महाराजगंज में उनको देखने को मिला कि ये सिर्फ पानी नहीं और सब समस्याएं ऐसी कहीं ना कहीं समस्याएं ऐसी थी जिसकी वजह से आज वहां मुंह की खानी पड़ी। दोबारा आपके पास आएंगे एक दर्शक, हाँ, आने वाले दिनों में कहीं बिहार की पूरी तस्वीर इनको इस तरह की देखने को बिल्कुल हम आगे बढ़ेंगे। एक दर्शक हाजीपुर से रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है रवि जी आरएन अभियान में, आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे आप? मैं महादलित के लड़के बोल रहा हूँ जी, बोलिए रवि जी। ऐसा है कि मेरे बस्ती में एक चापाकल लगा जी, लेकिन उसमें क्या डाला गया क्या न किया अभी तक सब सही से चल पा नहीं पा रहा है जी। उसके बाद ये किस बस्ती की बात कर रहे हैं? हाजीपुर के किस बस्ती की बात कर रहे हैं रवि जी आप? हाजीपुर हाथीसारगंज बाबूटोला के बस्ती के बारे में बता रहे हैं जी। जी, अब मेरे विधायक नित्यानंद राय पढ़ते हैं जी, वो कभी बस्ती में आकर देखे नहीं क्या स्थिति है, क्या जर्जर है, क्या प्रॉब्लम है। नाला का भी वही हाल है, पानी का भी वही हाल, नाला तो है ये नहीं है। रवि जी सत्ता पक्ष के विधायक हैं, गठबंधन सरकार बीजेपी के विधायक हैं वो, उसके बाद अगर बात की जाए ऐसी तस्वीर जब आप बता रहे हैं तो क्या आप उनसे जाकर मिले? वो तो ये नहीं बोल सकते हैं कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। आप विपक्ष वाले हैं इसलिए आपका बात हम लोग नहीं सुनेंगे। आप महादलित है, रामविलास जी के, लालू जी के आदमी है, तो क्या आप वोट बैंक के अंदर नहीं आते इसलिए आपकी बात नहीं सुनी जाएगी? हाँ जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो इस तरीके की बात सामने जब आती है बिल्कुल हैरान हो जाता है आदमी कि एक तरफ आप महादलित को उठाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ सिर्फ इसलिए उनको दरकिनार किया जाता है, उनके बारे में सोचा नहीं जाता है कि आप तो वोट बैंक के हमारे हिस्सा है नहीं, तो फिर क्यों हम आपकी बात सुने। और ये विधायक अगर ऐसा कहता है जिस तरीके का आरोप, जिस तरीके की बात रवि ने लगाई है, तो निश्चित तौर पर यह बिहार की जनता के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल सवाल है, लेकिन ये सरकार जो है वो दलित और महादलित को जब बांट दिया तो दलित के उत्थान की बात भी सोचनी चाहिए थी उसको, और महादलितों की बात करनी चाहिए थी। लेकिन महादलितों को तो कहीं जो हर मामले में हम देख रहे हैं कि जो स्थिति है वो देश रोज बरोज बिगड़ती जा रही है और कहीं भी उसका उत्थान और उसकी तरक्की, प्रगति, उन्नति नहीं हो पा रही है। लेकिन सरकार को जब फायदा नारों से हो जा रहा है कि वहाँ महादलितों का मैं उत्थान कर रहा हूँ और महादलितों के भलाई का काम कर रहा हूँ, और उसको 2 बार, पहली बार भी मिला और दूसरी बार भी वोट मिल गया, तो उसको यह समझ में आया कि अब इनके लिए करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको सिर्फ स्लोगन देते रहेंगे और हमको उसका फ़ायदा मिलता रहेगा। तो ये जो हमारे भाई हाजीपुर से बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे, हमारे दलित भाई थे, उनको भी ये चाहिए था कि दलित सिर्फ स्लोगन की राजनीति करने वाले पर नहीं जाए, जो क्षेत्र की जनता की भलाई चाहता हो, जो क्षेत्र के उन्नति, तरक्की और प्रगति चाहता हो, उसको अगर समर्थन देते तो आज उनको वो दिन देखने को नहीं मिलता जो वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, ये सही कहा आपने। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए इस पूरे चर्चा के अगर निष्कर्ष की अगर बात की जाए, लगातार हम 1-1.5 हफ्ते से इस अभियान को कर रहे हैं पानी के मुद्दे के ऊपर में। कई बार कुछ जवाब भी आते हैं जो आपको भी पता है कि वो संतुष्टि के काबिल नहीं है। प्रेम कुमार जी क्या कहते हैं, चंद्रमोहन राय जी पीएचईडी विभाग के मंत्री क्या कहते हैं, क्या उम्मीद की जानी चाहिए? विपक्ष से क्या उम्मीद करें, सरकार से क्या उम्मीद करें? क्या नवादा की कभी तस्वीर बदलेगी? क्या ये हमारे भाई रवि ने जिस तरीके की जो बातें कही, क्या ये भी सोच कभी बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी, और आहिस्ता आहिस्ता बदलने की स्थिति में हम देख रहे हैं। जो अभी हालात बिहार के बदल रहे हैं उसमें बदलने की स्थिति देख रहे हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल पैदा होता है, पानी की समस्या का समाधान अति आवश्यक है। और सिर्फ आप ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, शहरी क्षेत्र में भी अगर टाउन में भी चले जाइए तो जो पानी नगर निगम के से सप्लाई हो रहा है या जो कॉरपोरेशन की ये निकास से जो सप्लाई हो रहा है, उसमें भी पाइपलाइन जो पुरानी बिछी है उसको बदला नहीं गया है। कहीं कहीं आप आते होंगे पटना सिटी, जो रास्ते में पानी रोड पर बिखर रहा और नाली का पानी जो है वो पाइप में जा रहा और वही पानी जा रहा टंकी में और उसी पानी को लोग पी रहे हैं। तो ये तो बीमारी को आमंत्रित कर रहे हैं। इसलिए सरकार का दायित्व
तो सभी समस्याओं का समाधान करने का है, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो अति आवश्यक समस्याएं होती हैं जिसमें पानी आता है, स्वास्थ्य, और पानी ही ऐसा समस्या है कि जिस समस्या का समाधान नहीं कीजिएगा तो कई तरह की परेशानी सामने आएगी, फिर स्वास्थ्य का परेशानी आएगी, फिर मानसिकता संतुलन आदमी खो देगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि सबसे पहले इच्छा शक्ति के साथ जो पानी की समस्या है उसको समाधान करने के लिए दृढ़ संकल्प ले, और जो वादा करके सरकार आई है उस वादे के मुताबिक वो समस्याओं का समाधान करे। और पानी की समस्याएं सिर्फ खाली ये कि चापाकल और ग्रामीण पेयजल, वो आने वाले दिनों में पानी की लड़ाई बड़ी होगी, इसलिए नदियों को पानी की लड़ाई बड़ी होगी। और वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि अगर यही समस्या रही तो विश्व युद्ध, अगला विश्व युद्ध जो होगा वो पानी के मुद्दे पर हो सकता है। एक दर्शक आरा से गुप्तेश्वर हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है गुप्तेश्वर जी, बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? गुप्तेश्वर जी, क्या हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो लगता है कि फिलहाल उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। निश्चित तौर पर जो बातें निकलकर सामने आती हैं, लेकिन बारी साहब फिर कुल मिलाकर वही बात, वही विडंबना कि जो बात आपने कही, ये जो प्रदेश पानी से, नदी से घिरा हुआ प्रदेश, कई नदियां बिहार से गुजरती हैं, बिहार में हैं, लेकिन उसके बावजूद ये हम नज़ारा देख रहे हैं। चाहे वो बात पटना की करें, मसौड़ी की करें, पटना गंगा नदी, मसौड़ी पुनपुन के किनारे, यानी सारी नदियों के बाद भी सिवान, गोपालगंज, हर तरफ यही नज़ारा क्यों देखते हैं नदी के बावजूद? बिहार के साथ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बातें ये हैं कि जब झारखंड अलग हो गया तो खनिज जब अलग हो गया तो बिहार दो भागों में बट गया। एक भाग जो है वो बिहार का पानी से तरस रहता है और दूसरा सुखाड़ से तरस रहता है। तो कहीं ना कहीं बड़ी सरकार ही कर सकती है, वो कोई व्यक्ति या कोई विधायक नहीं कर सकता। पूरी सरकार का इच्छा शक्ति होगी तो पानी, जो बरसाती पानी है, उस पानी को संग्रहित करने का काम, उसको जमा करने का काम, बड़ी नदियों को छोटी नदियों से जोड़ने का काम नहीं करेगी तो आने वाले दिनों में बिहार की स्थिति और भयावह होगी। क्योंकि अब गंगा पटना से देख रहे हैं कि हम लोग जब गंगा के पानी से पटना को खतरा होता था, अब पटना से गंगा इतनी दूर चली गई है कि कहीं दूर दूर तक पानी नजर नहीं आता है, और जहां पानी नजर आता है वहां पानी के साथ बालू नजर आ जाता है। तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई। तो कहीं ना कहीं सरकार को कोई अच्छा विकल्प इसका लाना पड़ेगा कि बड़ी नदियों से छोटी नदियों को जोड़ करके, और ऐसा कि बरसाती पानी जो होता है उसको पानी को कहीं ना कहीं जमा करके ऐसा माहौल बनाना होगा जिससे गर्मियों में, आने वाले दिनों में जो परेशानी होती है उस परेशानी से उसको छुटकारा मिल सके। चलिए, बिल्कुल आज़मी बारी साहब, हम भी कुछ ऐसी उम्मीद करेंगे और इसी सकारात्मक सोच के साथ हम आज विदाई लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, आपने चर्चा की, बारी साहब आपका, और आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बेबाक राय हमारे सामने रखी। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय और सुझाव हमें ईमेल भी कर सकते हैं और चिट्ठी के जरिए भी अपनी राय आप हमें भेज सकते हैं। हम आपको बता दें कि आर्यन अभियान जो हमारा मकसद है, हमारा सिर्फ मकसद यही कि सरकार को हम जगाएं, सरकार को हम तस्वीर दिखाएं। इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं है, ना किसी सरकार को कटघरे में खड़ा करना और ना ही किसी सरकार को क्लीन चिट दे देना। ये आपका अभियान है, ये आपकी जन सरोकार से जुड़े मुद्दे हम सामने लेकर आते हैं और आपसे इसी वजह से सवाल छोड़ जाते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी समस्याएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं feedback@aryanTV.co.in। पत्र भेजने का पता है संपादक आर्यन टीवी, 306 महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000।